अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझ लेना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए जरा, जिस देश में सिनेमा, क्रिकेट और संविधान तीनों को जनता अपने दिल के सबसे करीब मानती है, उसी देश में एक सत्ताधारी पार्टी का नेता खुलेआम एक सुपरस्टार को, जी हां, एक सुपरस्टार को गद्दार कहता है और धमकी देता है कि अगर रहमान जैसा खिलाड़ी भारत आएगा तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये कोई ट्रोल का ट्वीट नहीं है, ये बयान है उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता संगीत सोम का। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझ लेना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। सवाल ये नहीं है कि बयान कितना जहरीला है या इसके क्या मायने हैं, सवाल यह है कि ऐसी जहर बुझी राजनीति को आखिर किसने और क्यों खुली छूट दे रखी है। इंडियन प्रीमियर लीग कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं है दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है जिसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड आयोजित करता है, जिसकी वैश्विक स्वीकृति है और जिसके संचालन में अंतरराष्ट्रीय नियम कानून लागू होते हैं। यही नहीं, वैश्विक क्रिकेट व्यवस्था की सबसे ऊंची संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी भारत से रहा है। तो फिर ये ड्रामा किस बात का? अगर किसी खिलाड़ी की नागरिकता, देश या अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से दिक्कत है तो देखिए, सबसे पहले सवाल आयोजकों से होना चाहिए, ना कि नफरत फैलाकर भीड़ को उकसाने से। समझ रहे हैं आप? अब जो देखिए, जरा ईमानदारी से जवाब दीजिए आप, जब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं, तब ये तथाकथित राष्ट्रवादी नेता कहां चले जाते हैं? तब ना एयरपोर्ट याद आता है, ना बाहर ना निकल पाने की धमकियां याद आती हैं। तब क्रिकेट खेल बन जाता है और जैसे ही राजनीति का मौका मिले, वही क्रिकेट देशद्रोह का अखाड़ा बना दिया जाता है। किसने इन्हें हक दिया है? ये दोगलापन नहीं है तो क्या है दोस्तों? मैं सवाल आप ही से करती हूं, क्या है? दरअसल हकीकत यह है कि आईपीएल का ऑक्शन कोई रातों रात नहीं होता है, कोई रातों रात नहीं। सबको मालूम है कि ऑक्शन 1 महीने पहले हो चुका था और उसी खुले पारदर्शी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा। 9.5 करोड़। क्या यह फैसला किसी एक अभिनेता का निजी मूड था? नहीं, यह फैसला एक पेशेवर फ्रेंचाइजी नियमों के तहत लीग की मंजूरी से, जी हां, लीग की मंजूरी से लिया गया था फैसला था। तो फिर तीर किस पर चलाया जा रहा है? असल समस्या क्रिकेट नहीं है दोस्तों, असल समस्या बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति भी नहीं है। असल समस्या कोई खिलाड़ी नहीं है, असल समस्या है शाहरुख खान। जी हां, शाहरुख खान। और समस्या इसलिए है क्योंकि शाहरुख खान एक मुसलमान है। चाहे वो गणपति बिठाए, ईद मनाए या देश का झंडा थामकर स्टेडियम में खड़े हो जाए, उनकी देशभक्ति हर बार कटघरे में खड़ी कर दी जाती है। उन्हें खुद को प्रूव करना पड़ता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे नफरत की राजनीति स्वीकार नहीं करना चाहती, जिसके माध्यम से समाज में जहर घोलती है। यह भी कोई इत्तेफाक नहीं है कि ऐसे बयान जानबूझकर शाहरुख खान जैसे नाम के साथ जोड़े जाते हैं। कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि ये नाम ही काफी है। जैसे ही आप शाहरुख खान को गद्दार कहेंगे, देश दुनिया की मीडिया कैमरा लेकर आपके सामने
खड़ी हो जाएगी। तो इन्हें पता है कि लाइमलाइट में कैसे आना है। सुर्खियां बनेंगी, टीवी डिबेट्स होंगी, सोशल मीडिया पर जहर फैलेगा। और सोशल मीडिया तो शायद आज के लिए यही काम कर रहा है। और नेताजी का राजनीतिक कारोबार चमकेगा। ये राष्ट्रवाद नहीं, ये सस्ती पब्लिसिटी है। जी हां, सस्ती पब्लिसिटी। और जरा बांग्लादेश की स्थिति पर आप आइए, उस पर भी बात कर लें। वहां जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरा इलाका गमगीन है, पूरा इलाका। लेकिन किसी देश के आंतरिक हालातों के नाम पर खिलाड़ियों को टारगेट करना, उन्हें धमकाना, इस तरह की थ्रेट देना, क्या यही भारत की परंपरा है? क्या यही वसुदैव कुटुंबकम है? या फिर ये चयनित आक्रोश है जहां धर्म देखकर संवेदना तय होती है? तो दोस्तों, धर्म के नाम पर तो हम नहीं बटेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर इतनी ही समस्या है तो सरकार भी आपकी ही है। आईपीएल कैंसिल करवा दीजिए, विदेशी खिलाड़ियों पर रोक लगवा दीजिए, या नियम बदल दीजिए, आप ही की सरकार है ना। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि फिर नफरत की दुकान बंद हो जाएगी ना। वो नैरेटिव आप नहीं सेट कर पाएंगे, फिर टीवी स्टूडियो में चिल्लाने का मसाला भी खत्म हो जाएगा। आप देखिए कैसे कड़ी दर कड़ी तमाम चीजें जुड़ रही है, और फिर जनता को असली सवाल पूछने का मौका मिल जाएगा। असली सवाल आप समझ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। तो आज की चर्चा के अंत में बात बिल्कुल साफ है, ये सच है, ये लड़ाई न क्रिकेट की है, न देशभक्ति की, ये लड़ाई है नफरत बनाम संविधान की, भीड़ तंत्र बनाम विवेक की। शाहरुख खान पर हमला दरअसल उस भारत पर हमला है जो विविधता में विश्वास करता है, जो खेल और कला को सीमाओं से ऊपर मानता है। सवाल ये नहीं है कि शाहरुख खान देशभक्त है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम इतने असुरक्षित हो चुके हैं, इतने असुरक्षित कि हर मुसलमान नाम में हमें गद्दार दिखने लगता है। दोस्तों, अगर आज हम इस जहर को नहीं रोकेंगे तो कल ये जहर हर उस नाम तक पहुंचेगा। जी हां, हर उस नाम तक पहुंचेगा जो सत्ता के स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता है। और तब शायद कोई स्टेडियम, कोई एयरपोर्ट, कोई मंच किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं बचेगा। तो अब आप लोग तय कीजिए, आप कहां खड़े हैं या इसके लिए क्या कदम उठाएंगे, इस पर आपका नजरिया क्या कहता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।